धामी की घोषणा, मदद के लिए अक्टूबर की सैलरी देंगे सीएम धामी। एयर एम्बुलेंस सेवा भी होगी शुरू। हरीश रावत के प्रति हरक सिंह की तलखी हुई कम। हरक सिंह ने हरीश रावत को बताया बड़ा भाई। उत्तराखंड सियासी अटकलें बढ़ी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा, बागी ही नहीं भाजपाई नेता भी संपर्क में। 2022 में पहाड़ में बनेगी कांग्रेस सरकार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कसा जोर, जारी किए रोजगार गारंटी के रजिस्ट्रेशन आंकड़े। आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केदारनाथ धाम में मौसम ने फिर बदली करवट। सीजन की पहली बर्फबारी के साथ शुरू हुई बारिश, ठंड में भी हुआ इजाफा। करवा चौथ त्योहार से पहले बाजारों में बढ़ी रौनक। त्योहार से पहले दुकानों में खरीदारी के लिए जुटी महिलाएं। त्योहार को लेकर महिलाओं में खुशी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने यह प्रेस वार्ता की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोजगार गारंटी के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों की लिस्ट भी जारी की है। और साथ ही नवीन पिरशाली ने यह भी कहा कि आपदा के कारण अभियान की गति कम हो गई है। रोजगार गारंटी से जनता को विश्वास मिल रहा है, ऐसा कहना है नवीन पिरशाली का। 3,50,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोजगार गारंटी के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों की भी लिस्ट जारी की है। खबर खानपुर से है, जहां बुखार से पीड़ित एक और व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें, खानपुर से एक खबर है, जहां बुखार से पीड़ित एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और खानपुर के गाधारोना गांव का यह पूरा मामला है। और झोला छाप चिकित्सकों से इलाज करा रहा था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई और अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आपको बता दें कि रहस्यमय बुखार से गांव में यह दूसरी मौत है और 10 दिनों में इस रहस्यमय बुखार से इस व्यक्ति की मौत हुई और गांव में 129 लोगों ने की डेंगू रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। खानपुर से आपको खबर दिखा रहा है, जहां बुखार से पीड़ित एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। खानपुर के गाधारोना गांव का यह पूरा मामला है, जहां झोला छाप चिकित्सकों से इलाज करवाया जा रहा था। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे। इसके साथ ही आपदा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया, जिसके बाद धारचूला के मानस पर्यटक आवास गृह में आपदा में मृतकों के परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का शोक भी व्यक्त किया और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों और आम जनमानस के साथ खड़ी है। खबर देहरादून से, जहां हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहा है कि कोरोना काल के पैसे का भुगतान न होने के कारण गल्ला विक्रेता पिछले 2 महीनों से हड़ताल पर हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अल्मोड़ा में मनरेगा कर्मी को भी भुगतान 1 साल से बकाया है। अगर सरकार इन गल्ला विक्रेताओं का भुगतान जल्द से जल्द नहीं करती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे।
खबर काशीपुर से है, जहां मिशन 2022 को लेकर अपने बिखरे हुए कुनबे को समेटने में लगी हुई है। कांग्रेस जहां जोड़ तोड़कर सत्ता में वापसी की उम्मीद देख रही है, वहीं अंदरूनी भीतरघात करने वाले पार्टी को किस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है काशीपुर में, जहां कांग्रेस के एक नेता का ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे बना रहे हैं पार्टी में रहकर चुनाव हराने की रणनीति। आप भी सुनिए ये वायरल वीडियो ऑडियो। ये पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, ना तो मैं पार्टी से ऊपर हूँ, ना कोई हो सकता है। और किसी का इरादा ही बन गया है पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, वो हाईकमान तय करती है। हाईकमान जिसको टिकट देगी वो उम्मीदवार होगा। उनका कहना है कि अगर काशीपुर में किसी महिला को टिकट मिलता है तो किसी भी हाल में जीतने नहीं देगा। देखिए, ये अब क्यों कहा, किन परिस्थितियों में कहा, ये तो जांच का विषय है। और ये किस परिस्थिति में ये बात वो कह रहे हैं, इतनी मैं जानता, पर कुल मिला के जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दावेदारी तो मनोज जी भी करते हैं। वो भी करते हैं, तो क्या है उससे फिर? हालांकि मनोज जी के घर वालों ने तो मना कर दिया कि आप इलेक्शन ना लड़े, ये भी एक बात है ना। उनके मन में लालच है कि उन्हें लगता है कि इलेक्शन लड़के मैं पैसा कुछ कमा लेता हूँ, जिसका वो यूज देते हैं, क्योंकि उन्हें ना पब्लिक से मतलब है ना चुनाव जीतने से। आज यदि आप पलट जाते हो तो लड़ जाओ चुनाव, ना जीतूंगा तो जीतने तो दूंगा ना, लड़ जाओ चलो। एक बार बताऊँ बोलिए ना। कुछ भी हो, मुक्ता सिंह को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें धोखा दिया है मेरे से। वो कितनी भी बड़ी लेडी होगी चाहे, उनका मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मैं जो आपको मुद्दा केवल कांग्रेस का उसने जो है ना, उसने धोखा दिया हम सबको, हमारी टीम को धोखा दिया। आप इतनी एम्बिशियस होने का क्या मतलब हुआ? आपने एक कमिटेड थी आप इस एज में आके हम सब ने आपको कमिट करा, आपने कमिट करा कि ये चुनाव मैं लड़ूंगी, आप हारी या जीती, आप नेक्स्ट टाइम उस सीट के लिए आगे आइए। तो एक इशू में अपना चुनाव का नहीं है, एक इशू ये भी है लाइफ का कि इसे नहीं जीतना दूंगा, ये भी एक इशू है। नहीं, आपके क्योंकि उसने जो है धोखा दिया मेरे को। मेरे घर के मंदिर में बड़ा अच्छा ईश्वर को ही मानता हूँ और सब कुछ बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ। उसने एक तरीके से आप अपनी पर्सनल जो वो थी ना, उसको हर्ट किया। तो एक वो जिद है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, बात चुनाव की नहीं है। जब ईश्वर ने दिया है तो यदि जीतने के ऊपर नहीं लगाऊंगा तो हराने पे आग लगा दूंगा, लेकिन उस महिला को नहीं जीतने दूंगा। ये एक जिद है, सबसे बड़ी जिद एक जो है वो ये है, क्योंकि उसने हम सबको धोखा दिया। खबर देहरादून से, जहां ऑफरनेस फैक्ट्री में तैनात सैकड़ों संविदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैनेजमेंट की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद तमाम कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन भी मिला। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों के समर्थन में फैक्ट्री के उच्च अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बैठक के बाद जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। 10 साल से काम कर रहे थे, उनका जनवरी तक कॉन्ट्रैक्ट है, उनको आज निकाल दिया डंडे के जोर से, कहने जाइए, हमें आपका कानून का मजाक बनाकर रख दिया। ये संविधान को और कानून को, श्रम कानूनों को धक्के रखते की पोखरी में डाल दिया, क्योंकि संविधान में चेंज करके मोदी जी ने 44 श्रम कानूनों में और 3 कृषि कानूनों में देश के काला अध्याय जो जोड़ा, उसका परिणाम डिफेंस कारखाने में निकाला। आज हम लोग गए थे, हमने प्रदर्शन किया, उनको वार्निंग दी। ब्रेक लेंगे और फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कुमाऊं मंडल में आई भयावह आपदा का कारण वैज्ञानिक इस क्षेत्र के नजदीक चीन और तिब्बत के पठारों को बता रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कुमाऊं रीजन में चीन सीमा और तिब्बत के पठार में हॉट और कोल्ड वेब का वेब फ्रंट हमेशा बनता रहा है और इस समय इस रीजन में इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम वायु का दबाव बनना इस आपदा का मुख्य कारण रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके अलावा ये भी माना है कि सरकार ने कुमाऊं रीजन में अलर्ट को देरी से सर्कुलेट किया, जिसके कारण इस क्षेत्र में नुकसान ज्यादा हुआ है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी मानना है कि अब प्रदेश के 14 जनपदों में छोटे मौसम केंद्रों की स्थापना करके ऐसी भयावह दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। गढ़वाल विवि के भौतिक वैज्ञानिक और भारतीय मौसम पर लंबे अरसे से शोध कार्य कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक आलोक सागर गौतम ऐसी घटनाओं पर हमेशा अपनी नजर बनाए रखते हैं। उन्होंने इस घटना को राज्य सरकार के लिए एक सबक बताया। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल रही थी और उनका जो जंक्शन, जब हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ है जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान, जो वो हवाएं जब एक साथ मिली तो वो हमारा रीजन जो है वो कहीं ना कहीं गढ़वाल और कुमायूं रीजन का रहा, इसीलिए जो उत्तराखंड में मोस्ट अफेक्टेड रहा। और इसमें अगर हम देखें दोनों, अगर गढ़वाल कुमायूं रीजन की बात करें यहाँ पर, तो इसमें कुमायूं रीजन में एक तो अलर्ट की वजह से जो आपदा प्रबंधन है उतना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो गढ़वाल क्षेत्र है इसमें अभी चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन उसी तरीके देखें कुमायूं क्षेत्र है वहाँ पर जो है उतने तरीके से हमारी आपदा प्रबंधन अगर और अच्छे तरीके से होता तो शायद इसका जो नुकसान है वो बहुत कम हो पाता। खबर पौड़ी से, जहां बाजारों में भरी रौनक देखने को मिली। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं द्वारा मनाए जाने की खुशी में सभी सुहागन तैयारियां कर रही हैं, जिसको लेकर आज बाजारों में सुहागन महिलाओं की भीड़ हर दुकान पर जमकर खरीदारी करते हुए दिख रही है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल त्योहार मनाने में कई परेशानियां आई थी, पर इस साल काफी सुधार है। लोगों से उम्मीद है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करें। खबर लक्सर से है, जहां महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माने जाने वाले करवा चौथ के मौके पर हर कोई सुहागन अपने पति के लिए खूब सजना चाहती है। इससे नगर के बाजारों में हर तरफ करवा चौथ की ही धूम नजर आ रही है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के बाद सुहागनों का त्योहार आता है, जिसको करवा चौथ कहते हैं। इस त्योहार को पूरे भारत समेत दूर विदेशों में भी बैठे भारतीय बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना को लेकर दिन भर बिना खाए और पिए एक कठिन व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को चांद को देखकर और पति के चेहरे को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। मेरा तो मानना यही है कि सिंपली जैसे घर में मनाते हैं कोरोना काल को अगर लेके सुरक्षा अगर बरतते हैं तो बाजारों में ज़्यादा भीड़ वगैरह ना करें, बस यही मेरा है। और बच्चों को लेकर भी मेरा यही है कि ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी पर्पज़ से ही इसको मनाया जाए। एक आपका बिहेव, आपका प्यार, एक वो सब चीज़ें आपके परिवार में बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस बार, और क्योंकि पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि कोरोना की वजह से, बट इस बार बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। बारिश थमने के बाद भी सरोवर नगरी नैनीताल के लोग दहशत में, जिसका मुख्य कारण बलिया नाले से हो रहा भूस्खलन है। आज एक बड़ी बार क्षेत्र में एक फिर बड़ा भूस्खलन हो गया और दोपहर में खिली धूप के बीच नगर के आधार बलिया नाला के जलागमन क्षेत्र रईस होटल के पास यह भूस्खलन हुआ। इस दौरान कई घर भरभराकर बलिया नाले में समा गए और भूस्खलन से अब शहीद मेजर राजेश अधिकारी राजकीय इंटर कॉलेज को भी खतरा बना हुआ है। बलिया नाले में हो रहे भूस्खलन में बड़े बड़े बोल्डर गिरते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और भूस्खलन को देखते ही प्रशासन की टीम के द्वारा क्षेत्र में मुनादी कर भूस्खलन वाले क्षेत्र की तरफ ना जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज्यादा। एक हफ्ते से हम भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे, इतना सामान यहाँ से वहाँ ले जा रहे, वहाँ से वहाँ ले जा रहे। अब ये सामान पड़ा है, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी। तो आगे क्या मांगे आप लोगों को? सर हमें आज फिलहाल आज के लिए तो कमरा मिल जाए या फिर हम किराए पे चले जाए, हमें किराया मिल जाए तो सही है। इतनी परेशानी हो रही है कि दृष्टि को रखते हुए 18-19 में भी बलियानोला के आसपास के जो क्षेत्र के वासी जो है निवास कर रहे थे,
पूर्व में इनको जो है GGIC और प्राइमरी स्कूल और GIC में शिफ्ट के निर्देश दिए प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे और उसी के क्रम में आज इसमें दिनांक जो है 23 तारीख को जो है भी हलचल होकर के इसमें से भूस्खलन के लिए बढ़ गया। इसमें से उसको क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को देखते हमने अनाउंस मुनादी भी करा दी है और लोगों से अनुरोध भी किया है कि पूर्व के चिन्हित स्थान पर जो है शिफ्टिंग के लिए अपना शिफ्ट कर जाएं। खबर बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी से, जहां आदर्श नगर मोहल्ला में लाखों रुपए की लागत से बनी टाइल्स रोड की दीवार 3 दिन के अंदर ही बारिश के चलते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री निर्माण कार्य का आरोप लगाया है और वहीं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने मामले की जांच कर जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त करने की बात भी कही है। सर, ये 2 दिन की बरसात में हमारी सड़क गिर रही है, इसमें माल भी है ऐसे लगा हुआ है। हमने बहुत विरोध किया था उस टाइम, टाउन में पर्चा भी दे रखा था हमने, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ ये सब माल ऐसे लगा हुआ है, नीचे से कोई नी खुदा भी नहीं है, RCC भी इसमें नीचे नहीं है कोई ऐसी। देखिए, हमने अपने विभाग के अवर अभियंता को निर्देशित कर दिया है कि वो उस स्थलीय निरीक्षण करके आंखें हमको देंगे। जो भी वजह होगी, इसके वजह जानना चाहते हैं कि किस वजह से दीवारें गिरी हैं। यदि दैवीय आपदा की वजह से वो दीवार गिरी है तो उसका हम स्वयं उसका निर्माण करवाएंगे और यदि किसी तकनीकी कमी की वजह से वो दीवार गिरी है, अभी वो अनुबंध के अनुसार 6 माह तक की ठेकेदार का दायित्व होता है कि वो दीवारों को ठीक करवाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ रणजीत रावत भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने नैनीताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। राज्य अतिथि गृह में प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा है कि आपदा से व्यापक रूप से जन धन की हानि हुई है, जो कि बहुत दुखद है। और उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे सदैव खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। मैं देश के अंदर इस संसदीय लोकतंत्र में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां से लोग आते ना हो या जाते ना हो। कोई आने की बात होगी, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। खबर सितारगंज से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों को फसल और संपत्ति का समुचित मुआवजा देने की मांग की है। पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सितारगंज और शक्ति फार्म में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से 32 गांव में करीब 4200 किसानों और मकान मालिकों की निजी संपत्ति नष्ट और ध्वस्त हुई है। किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है, लेकिन प्रशासन के सर्वे की गति बहुत धीमी है। प्रभावित किसान और अन्य को मुआवजे के लिए चयनित नहीं किया जा रहा है। जो 18 और 19 तारीख को मूसलाधार बारिश हमारे क्षेत्र में हुई है और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो धान फसल और घरों का नुकसान हुआ है, उसी के प्रति उचित मुआवजा देने की हम मांग कर रहे हैं शासन से कि जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इसी प्रति हमारे आज कांग्रेस कार्यकर्ता सब इकट्ठे हुए और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने SDM महोदय द्वारा एक ज्ञापन दिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 50% वर्ग है, इसको लुभाने की तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं और बात हमारी एकदम सच हुई
प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% आरक्षण देकर के राजनीति में तहलका मचा दिया है। विश्वकर्मा अपने इस एपिसोड में बताऊंगा कि आदि आबादी की पूरी दास्तान क्या है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे हुए। इस दौरान उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया और साथ ही उन्होंने आपदा में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि लोगों को राहत देने के लिए तत्काल 10,000 की धनराशि, मृतक के परिजनों को 10 लाख और किसानों को 50,000 प्रति एकड़ फसल नुकसान का मुआवजा देना चाहिए। पहले दिन भी आया था यहाँ और आज फिर भी आए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है हमारे सभी लोग हैं, अलग राज्यों से लोग हैं। कल भी हमने देखा कुछ एरिया, आज भी देखा है, बड़ी बुरी हालत, बहुत चिंताजनक हालत। और हमने जिलाधिकारी से कहा है कि फ़ौरन पहली बात तो यह है कि जो तत्कालिक सहायता है, फौरी सहायता है, 10,000 रुपया प्रत्येक परिवार को दे दें ताकि वो कपड़ा और खाने पीने का तो कर सकें और साथ साथ नुकसान का असेसमेंट करके राज्य सरकार को केंद्र सरकार से दोनों से मदद। और तीसरी बात जो है, जो बहुत आवश्यक है कि बीमारियां न फैले, इसलिए सफाई, पानी और मेडिकल किट्स जो है उन एरियाज में होनी चाहिए और सब लोगों को ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाता है उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। मंगलौर में कृभको द्वारा बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मंगलौर पूर्वी में सहकारी समिति अंगीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक सुशील राठी ने समिति को अंगीकरण करने और फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए कृभको का विशेष आभार भी व्यक्त किया और किसानों से अपील करते हुए कहा है कि हमें जैव उर्वरकों की ओर बढ़ना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए और अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारी जमीन में क्या कमियां हैं और हम उसका समाधान कर सकें। मंगलौर किसान सेवा सहकारी समिति जो पूर्वी है, इस पे कृभको द्वारा इस समिति को अंगीकरण किया गया है और अगले 1 वर्ष के कृभको की ओर से कार्यक्रम आयोजित होंगे इसमें और पूरे प्रदेश से 1 वर्ष में एक समिति का चयन किया जाता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस समिति का चयन कृभको द्वारा किया गया है और उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में इस समिति को इन्होंने फर्नीचर उपलब्ध कराया है, कुर्सी हैं, मेज हैं, जो इन्होंने समिति की मांग रही होगी वो उन्होंने उपलब्ध कराया है और आगे 1 वर्ष के कार्यक्रम चलेंगे। जैसे खेतों में ये प्रदर्शनी लगवाएंगे और इस समिति के माध्यम से किसानों को जैव उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा भारत में लगभग 1 साल से चल रहे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए उन किसानों के लिए नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा आत्म शांति के लिए अंतिम अरदास रखी गई, जिस पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा नानक मत्ता गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब 21 अक्टूबर को आरंभ हुए हैं और आज भीख पड़ेगा और श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति होगी। नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु की संगत से अपील की है कि बढ़ चढ़कर गुरुद्वारे में पहुंचे, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए रखी अरदास में सभी शामिल हों और उन किसानों के लिए अरदास भी करें। दास सेवा सिंह मुख्य सेवादार से नानक मत्ता साहब 21 तारीख को नानक मत्ता साहब में जितने भी हमारे किसान शहीद हुए हैं इस मोर्चे में और अचेचे तौर पे जो अभी तकोनिया में हमारे 5 किसान अपनी मांगों के लिए जूझते हुए शहीद हुए हैं, उनकी याद में 21 तारीख को गुरुद्वारा नानक मत्ता अखंड पाठ साहब किया गया है, जिसका भोग 23 तारीख को पड़ेगा, कल पड़ेगा। और समूह संतों से निवेदन है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में आएँ और उन किसानों को हम श्रद्धांजलि दे सकें। मैं सभी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, आप सभी जाएँ, अभी आएँ
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। और मेरे साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। अब आपसे लेंगे इजाजत। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।